स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे इशू ऑफ डिबेंचर। अब इसमें सिर्फ दो टॉपिक बचे हैं, जिसमें से एक टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे और एक टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। करेक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है, उसका जो टॉपिक का नाम है वो है डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट। अब ये डिबेंचर इंटरेस्ट है क्या ना। अब डिबेंचर का मतलब अब तुम लोग को पता चल गया कि डिबेंचर का मतलब होता है लोन। मतलब कंपनी ने लोगों से क्या लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है। अगर हम लोग अगर लोन लेते हैं तो लोन पे हमें क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट। वही अपना टॉपिक है डिबेंचर इंटरेस्ट। ठीक है ना। सबसे पहले ये डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है ना। सी एक नॉर्मल लाइफ में जैसे आज अगर समझो मैंने किसी फ्रेंड से अगर लोन लिया है या फिर कहीं से भी अगर लोन लिया है तो मुझे जो है उसका इंटरेस्ट मंथली मंथली पे करना होता है। करेक्ट। या फिर जैसे कोई होता है कि फ्रेंड ने दिया तो वह साल भर का एक साथ देना, वैसे भी होता है। या फिर कोई कहेगा कि 6-6 महीने का एक साथ देना, वैसे भी पॉसिबल है। तो कंपनी में भी ऐसे ही सेम सिस्टम है कि जो डिबेंचर हम लोग ने इशू करे हैं उस पे ऊपर जो हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, नॉर्मली हम लोग इसे पे करते हैं दो बार में। दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम हाफ ईयरली पे करेंगे और या फिर हम लोग पे करेंगे ईयरली। या तो हाफ ईयरली पे करेंगे या ईयरली। नाउ हाफ ईयरली का मतलब क्या है कि साल में हम दो बार इंटरेस्ट दे रहे हैं। और दो बार इंटरेस्ट दे रहे हैं मतलब कितने मंथ के गैप में, 6 मंथ के गैप में हम लोग दो बार क्या पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। और ईयरली में क्या होगा, साल में सिर्फ एक ही बार यहाँ पे हम लोग क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। बार बार हम लोग इंटरेस्ट नहीं करेंगे। करेक्ट ना। अब नेक्स्ट आती है एंट्रीज। ठीक है ना। एंट्रीज समझने के पहले एक छोटा सा टॉपिक इसको मैं तुम्हें और बताऊंगा, उसके बाद हम लोग ये एंट्रीज देखेंगे। एंट्रीज बहुत सिंपल है, सिर्फ एक छोटी सी चीज और समझना अच्छे से। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं टीडीएस। बहुत सारे जनों ने, होप तुम लोग ने ये वर्ड सुना होगा, टीडीएस। ना टीडीएस होता क्या है, देखो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नॉर्मली बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट, तुम्हारे दिमाग में क्या होता होगा कि जो इनकम अर्न करता है, जो इनकम अर्न करता है वो ही टैक्स पे करेगा। करेक्ट, यही है सेम फंडा। जैसे एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। तुम लोग एमके जैन क्लासेस में पढ़ रहे हो, करेक्ट। तो तुम लोग क्या कर रहे होंगे, एमके जैन सर को फीस पे करते हो। तो उस जो भी तुम फीस जो सर को पे करते हो उस पे जो भी टैक्स आएगा वो कौन पे करेंगे, एमके जैन सर पे करेंगे। करेक्ट। तो टैक्स की जो लाइबिलिटी आई वो किसकी हुई, वो सर की हुई। क्या तुम्हारी हुई ऐसी टैक्स की लाइबिलिटी? क्या ऐसा है कि तुम्हें टैक्स भरना है, बाकी का अमाउंट सर को देना? नहीं। टैक्स की जो लाइबिलिटी है वो किसके ऊपर आई है, सर के ऊपर आई है। ठीक है ना। कंपनी में थोड़ा सा रूल अलग होता है। ठीक है, कंपनी में थोड़ा सा रूल अलग है। वो क्या रूल है अब वो समझना ना। कंपनी में देखो, जैसे कंपनी कुछ लोगों को सैलरी पे करती है, जैसे कुछ लोगों को कमीशन पे करती है, कंपनी कुछ लोगों को इंटरेस्ट पे करती है, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं। मतलब ये सारे कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। तो कंपनी के लिए रूल अलग क्या बनाया है कि सी ये कंपनी के लिए खर्चा है, और मतलब जिसको ये कमीशन मिल रहा है, जिसको सैलरी कमीशन इंटरेस्ट मिल रहा है, उनके लिए तो क्या ये इनकम है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला है कंपनी को कि तुम लोग जो भी तुम लोग अमाउंट किसी को पे कर रहे हो, जैसे किसी को सैलरी दे रहे हो, किसी को कमीशन दे रहे हो, किसी को इंटरेस्ट दे रहे हो, उसका जो भी टैक्स बन रहा है तुम उनको काट के पैसा दो। ठीक है, मतलब जितनी भी सैलरी दे रहे हो उसका जो टैक्स होगा वो तुम काट के उसको बाकी का पैसा दो। और वो टैक्स की लायबिलिटी किसकी हो गई, कंपनी की हो गई। मतलब जैसे अगर मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और अगर मुझे यहाँ पे सैलरी मिल रही है तो मेरे सैलरी पे जितना भी टैक्स बनेगा वो पहले से ही मेरी कंपनी ने काट लिया है, और मुझे टैक्स काटने के बाद ही अमाउंट मिला है। और वो टैक्स अब कौन जमा कराएंगे, वो कंपनी जमा कराएंगे। मेरी टैक्स की लायबिलिटी नहीं है, मेरे सैलरी में से ऑलरेडी कंपनी ने पैसा काट दिया है। इसलिए क्या कहते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स का मतलब जहां पर इनकम जनरेट हुई है, समझना वर्ड्स को अच्छे से। जहां पे इनकम जनरेट हुई है वहीं पे टैक्स काट दो। ये मत सोचो कि आगे जाके वो बंदा पे करेगा। मान लो इस तीनों ने पूरी सैलरी इसको दे दी,
और आगे इस बंदे ने टैक्स भरा ही नहीं, तो लाइबिलिटी किसकी आ गई, नुकसान किसका हुआ, नुकसान हुआ गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट को उनका टैक्स का पैसा नहीं मिला, वैसे ही कंपनी ने कमीशन पे कर दिया, अब कमीशन जिसको पे करा है उसने आगे गवर्नमेंट को टैक्स भरा ही नहीं, तो नुकसान किसका हो रहा है, गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक उल्टा नियम लगा दिया। क्या नियम लगा दिया कि भाई तुम इनको ये सब पैसा दे रहे हो, तुम ही इनको टैक्स का पैसा काट के दो। करेक्ट। तो अब ये हो ही सकता है कि ये लोग टैक्स नहीं भरेंगे, तो टैक्स की लायबिलिटी किसकी आ गई, कंपनी। अब यहाँ पे मान लो कंपनी ने भी गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा नहीं दिया, तो कंपनी को तो खाली एक का गला पकड़ना है। यहाँ पे तो कितने ही लोगों को कंपनी देती होगी, तो सबको हम लोग पकड़ने नहीं जा सकते। तो यहाँ पे हम किसको पकड़ेंगे, कंपनी को, और उससे हम लोग मतलब गवर्नमेंट पूरा टैक्स का पैसा उससे वसूल करती है। समझ में आया। तो इसीलिए कंपनी के लिए क्या है यहाँ पे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कंपनी को जो भी पेमेंट करना है उनको उस पेमेंट में से टैक्स कट करना है, और टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को देना है, और बाकी का पैसा सैलरी जो जिसको भी दे रहे हैं उनको देना है। तो अभी हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट। कंपनी क्या पे कर रही है, डिबेंचर इंटरेस्ट, कंपनी के लिए खर्चा है। तो कंपनी के लिए रूल क्या होगा कि जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है उसमें से टैक्स काटो, और वो टैक्स तुम क्या करो, गवर्नमेंट को जमा कर दो, और बाकी का पैसा किसको दे दो, डिबेंचर होल्डर को। बस ये चीज हमें ध्यान रखनी है, और ये चीज को ध्यान रखते हुए हमें क्या करनी है, एंट्री पास करनी है। ठीक है, चलो अब इसकी एंट्रीज देखते हैं। एक बार अगर ये चाहो तो नोट डाउन कर लेना, कुछ है नहीं वैसे तो, फटाफट इसकी एंट्रीज देखते हैं हम लोग। चलो अब हम लोग एंट्रीज देखते हैं, एंट्रीज कौन सी आएगी इसमें। ठीक है, ये लाइट का इफेक्ट आ रहा है तो हम लोग ये चेंज कर लेते हैं। देखो अब हम लोग देखते हैं कौन सी हमें जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है। चलो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे हम लोग। एक होगा हमारा एंट्रीज जो होगा वो हमें हाफ ईयरली पास करनी है, और एक जो एंट्रीज हमें पास करनी है ईयरली। क्वेश्चन में हमें क्लियरली दिया होगा कि हमें जो एंट्रीज हाफ ईयरली पास करनी है या फिर ईयरली पास करनी है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। देखो फर्स्ट एंट्री, अब एंट्रीज को तुम लोग याद भी करते जाना, बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट को हम करेंगे डेबिट। क्यों, बिकॉज डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंसेस। तो हम लोग डिबेंचर इंटरेस्ट को कर देंगे डेबिट। ठीक है, फिर टू, जैसे हम लोग ने बताया था, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि कुछ पैसा हम डिबेंचर होल्डर को देंगे, और बाकी का पैसा हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये एंट्री को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। मतलब क्रेडिट में दो चीजें आ जाएगी, डिबेंचर इंटरेस्ट टोटल अमाउंट, टू डिबेंचर होल्डर, और टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, जैसे समझो डिबेंचर इंटरेस्ट आया 30,000, डिबेंचर इंटरेस्ट 30,000, तो डेबिट साइड में हम लोग 30,000 लिखेंगे। इसका टैक्स गवर्नमेंट ने दिया है 10%, तो 30,000 का 10% 3,000 इसमें आ जाएगा, और बाकी का 27,000 हम लोग लिखेंगे कहां पर, डिबेंचर होल्डर में। और यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगी, डेट। फॉर एग्जांपल हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं 30 सितंबर 2017 को, तो फर्स्ट एंट्री आएगी 30 सितंबर 2017। अगेन 30 सितंबर 2017 को क्या करना है, ये डिबेंचर होल्डर को पैसा दे देंगे, और ये टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को दे देंगे। तो अगेन इन दोनों को हमें क्या करना है, डेबिट। तो जो नेक्स्ट एंट्री आएगी वो क्या आएगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बस ये दो एंट्री तुम्हें याद रखनी है। आई थिंक ये दो एंट्री तो बहुत सिंपल है। देखते फिर से एंट्री क्या आएगी। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट को करेंगे डेबिट। डिबेंचर इंटरेस्ट अपना डेबिट हो जाएगा, और ये पैसा हम किसको दे रहे हैं, डिबेंचर होल्डर को, और थोड़ा सा पैसा हम किसको दे देंगे, गवर्नमेंट को। तो उसको क्या लिखना है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सेकेंड एंट्री में अगेन डिबेंचर होल्डर और टीडीएस को हम कर देंगे डेबिट, और टू बैंक मतलब हमने इनका पैसा पे कर दिया है। अब हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली में ये दोनों एंट्रीज फिर से क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। अगर फर्स्ट डेट 30 सितंबर है, तो इसके बाद डेट कौन सी आएगी, 31 मार्च 2018। अब क्या करना है, ये सेम दो एंट्री हमें वापस से रिपीट करना है, और अमाउंट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो क्या आएगी एंट्री, देखो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर
होल्डर अकाउंट और 2 टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये फर्स्ट एंट्री रिपीट कर दी। फिर 31 मार्च को हमें फिर से ये एंट्री पास करनी है, कौन सी वाली? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डेबिट और 2 बैंक अकाउंट। ठीक है, ये दो एंट्रीज, ये दो एंट्रीज। तो ये चार एंट्री नहीं, एक्चुअल में सिर्फ कितनी एंट्री? 2 एंट्री। तो फटाफट से 2 एंट्री को याद करो। फिर हमें लास्ट में एक और 31 मार्च को हमें एक एंट्री पास करनी है। ये जो भी डिबेंचर इंटरेस्ट वाला जो अमाउंट आ रहा है, देखो यहाँ पे 2 बार डिबेंचर इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा। ये डिबेंचर इंटरेस्ट को हमें ईयर के एंड में कहां पर ट्रांसफर करना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, करेक्ट? जितने भी एक्सपेंसेस है हम वो कहां पे ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो देखो अब ये वो भी एंट्री कैसे याद रखनी है। ये डिबेंचर इंटरेस्ट दोनों भी क्या हुआ था? डेबिट हुआ था। तो नेक्स्ट एंट्री में हमें वो डिबेंचर इंटरेस्ट को क्या करना है? क्रेडिट, करेक्ट? वो डिबेंचर इंटरेस्ट को हमें करना है क्रेडिट। और डेबिट किसको करेंगे? तो वो हमें करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हम करेंगे डेबिट। और 2 क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, 2 डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, ये लास्ट में हमें एक एंट्री पास करनी है। और इसमें अमाउंट कितना आएगा? जो यहाँ पे लिखा है और जो यहाँ पे लिखा है दोनों को प्लस करके हमें यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर करना है। ठीक है, आया समझ में तुम्हें? तो देखो वापस से फिर से क्या एंट्री है? 2 एंट्री हमें ये लिखनी है, फिर से 2 एंट्री हमें रिपीट करनी है। डेट का ध्यान रखना है। क्वेश्चन में दिया होगा कि हमें सितंबर और मार्च में करना है या फिर जून और दिसंबर में करना है। जो भी डेट दी होगी वो तुम्हें यहाँ पे लिखे। और ये जो है बीच में नहीं करते हम लोग, ये कब करते हैं? ईयर के एंड में। मतलब जो ये लास्ट एंट्री होगी उसी डेट पे हमें क्या करना है? 31 मार्च को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें ये चीज को ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये आ गया समझ में? ये हो गई हाफ ईयरली। बस हाफ ईयरली अगर एंट्री समझ में आ गई तो ईयरली भी वही सेम एंट्री है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग कब पे करेंगे बताओ? हम लोग ईयर के एंड में पे करेंगे। तो ईयर का एंड डेट क्या है? 31 मार्च। तो बताओ एंट्री क्या करनी है हमें? ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री, और फिर लास्ट में हमें ये एंट्री को क्या करना है? वापस डिबेंचर इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। तो ये 3 एंट्री हमें यहाँ पे रिपीट करनी है बस। तो क्या एंट्री आएगी? फटाफट याद करके लिखो खुद से ही। तो आएगी ये डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, 2 डिबेंचर होल्डर अकाउंट, 2 टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट। और फिर अगेन 31 मार्च 2018 को हम लोग लिखेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डेबिट, 2 बैंक अकाउंट। ठीक है, ये 2 एंट्री हो गई। और लास्ट में 31 मार्च 2018 को हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हम लोग करेंगे डेबिट। और 2 डिबेंचर इंटरेस्ट, इसको हम कर देंगे क्रेडिट। बस हो गया ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबके नीचे हम लोग को नरेशन भी लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे बताओ? बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट प्रोवाइडेड एंड टैक्स चार्ज एट 10%। सिंपल, बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट प्रोवाइडेड, और जो भी टैक्स का रेट होगा वो हमें साथ में लिख देना है। तो इसका और इसका नरेशन दोनों का सेम हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट पेड एंड टैक्स पेड टू गवर्नमेंट। सिंपल सा। देखो नरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर नरेशन नहीं लिखोगे तो तुम्हारा हाफ ऑफ मार्क्स करके लोग काट देंगे। लेकिन अगर नरेशन लिखा है तो 100% ये मान के चलो कि वो नरेशन को कोई नहीं पढ़ता है। सिर्फ नरेशन तुम्हें वहां पे बीइंग करके ऐसे वहां पे शो करना होता है कि उससे ये होता है कि हमें ये एंट्री भी पता है, उसके साथ साथ में नरेशन भी हम लोग को पता है। सारे सिस्टम हम लोग को ठीक से ध्यान है और हम लोग ने हर चीज को वहां पे प्रॉपरली लिखा है। तो नॉर्मली तुम्हारे क्या चेक की जाती है? एंट्रीज। लेकिन एंट्रीज के साथ साथ नरेशन लिखना इज वेरी मस्ट। ये सब हो गया। और लास्ट में यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? ये हमने किया क्या? हमने
डिबेंचर इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यही दोबारा नरेशन हो गया, बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करेक्ट। तो चलो अब फटाफट ये एंट्री को नोट डाउन करना। नाउ हो सके अगर पॉसिबल तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके पहले एंट्री को याद करके फिर खुद से नोट डाउन करना, कॉपी पेस्ट मत करना। एंट्रीज, ये चैप्टर बहुत इजी है, अभी तक हम लोग ने भी देख लिया है कि चैप्टर बहुत इजी है, इसमें टफ के नाम पे कुछ आ ही नहीं सकता। सिर्फ ये है कि क्वेश्चन को तुम्हें प्रॉपर्ली क्या करना है, रीड करना है, उसमें क्या पूछा है उतना सा आंसर देना है, खत्म। और एटलीस्ट ये समझो 2 से 4 मार्क के लिए अगर ये चैप्टर आता है तो एटलीस्ट स्कोरिंग है, कोई भी चीज टफ नहीं है। इसके बाद एक और टॉपिक है वो भी सेम ऐसे ही है, वो भी हम लोग खत्म करेंगे। चलो फटाफट पहले ये नोट डाउन करो, फिर हम लोग इस पे एंट्रीज करते हैं। चलो हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले एक सॉल्व एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जो है तुम्हारे पेज नंबर 213 पर उदाहरण 21। पहले सॉल्व एग्जांपल हम लोग देखते हैं, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ एक बार। चांदनी लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2016 को 5,100 रुपए वाले 14% ऋण पत्र निर्गमित किए। निर्गमन पूर्ण अभिदत्त हुआ। निर्गमन की शर्तों के अनुसार ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान 6 माही आधार पर 30 सितंबर व 31 मार्च को 10% आयकर काट कर किया जाना है। कंपनी की पुस्तकों में ब्याज के भुगतान एवं लाभ हानि वितरण के अंतरण की प्रविष्टियां कीजिए। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, पहले एक छोटा सा, क्योंकि एक फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, और तो एक छोटा सा हम लोग क्या बनाएंगे, देखो वर्किंग में। सबसे पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स है 5000। एक डिबेंचर है 100 रुपीज का, तो टोटल अमाउंट डिबेंचर्स का कितना आ जाएगा, 5 लाख। ये तो हो गया हमारे डिबेंचर का अमाउंट आ गया है। ठीक है ना, अभी तक हम लोग देखते थे डिबेंचर के पहले हमें एक परसेंटेज लिखना होता था, कभी 9%, कभी 10%, और इस जो क्वेश्चन में है वो कितना है, 14%। अब वो 14% जो भी होगा, परसेंटेज जो दिया होगा, अब उसका ही काम है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर डिबेंचर इंटरेस्ट की वर्किंग कैसे करेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट हमें हमेशा किस पे निकालना होता है, फेस वैल्यू पे, करेक्ट। तो देखो पहले एक बार फॉर्मूला लिखता हूं मैं, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है। तो डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है, डिबेंचर का फेस वैल्यू है 5 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में कितना है, 14 अपॉन 100। अब हमें खाली क्या चेक करना है कि डिबेंचर इंटरेस्ट हमें हाफ ईयरली पे करना है। जब हाफ ईयरली पे करना होगा तो इसको इनटू 6 डिवाइड बाय 12, ये हमें ध्यान रखना है बस। और अगर डिबेंचर इंटरेस्ट पूरे साल का होता तो हम लोग ये पार्ट नहीं करते, पूरे साल का एक साथ ही कैलकुलेशन करते, और 6 मंथ का होगा तो इंटू 6 डिवाइड बाई 12, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, ये तो बड़ी बात नहीं है। देखो ये 0 0 कट गया, 6 1 जा, 6 2 जा, 2 7 जा, और 7 5 जा आ जाएगा 35,000। तो मतलब अपना जो इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, 35,000। और इस क्वेश्चन में हमें टैक्स कितना दिया है, तो टैक्स दिया है हमें 10%, तो 35,000 का 10% कितना आ जाएगा, अगर चाहो तो निकाल दो, 35,000 इंटू 10 अपॉन 100, टैक्स का अमाउंट कितना आ जाएगा, 3,500। बस ये करने की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये सिर्फ अपन समझने के लिए कर रहे हैं। ये तुम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, माइंड कैलकुलेशन कर सकते हो कि 45 उसका 70 का हाफ हमें करना है 35,000, और फिर 35,000 का 10% 3,500। अगर वर्किंग दिखा दो तो अच्छी बात है, और नहीं दिखा तो भी कोई कंपलसरी नहीं है। अब हमें क्या करना है, एंट्री पास करनी है। चलो ये लिख लो एक बार, लिखते लोगे तुम लोग, पॉज करके आराम से लिख लेना। तो हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली में हमें 2 बार एंट्री पास करनी है, और डेट क्या दिया था हमें, 30 सितंबर, और 30 सितंबर इशू कब किया, 1 अप्रैल 2016, तो क्या डेट आएगी, 30 सितंबर 2016। एंट्री क्या लिखेंगे हम लोग, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट। पहले एंट्री लिख लिया अपन ने। अब क्या लिखना है हमें, अमाउंट।
तो डिबेंचर इंटरेस्ट में हमें लिखना है 35,000, डिबेंचर इंटरेस्ट में अपन लिखेंगे 35,000। टैक्स में इसका 10% हमने देख ही लिया था, कितना आएगा 3,500, और 35,000 में से ये माइनस करके डिबेंचर होल्डर का अमाउंट कितना आएगा 31,500। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। फिर सेम डेट को 39/2/2016 क्या करना है हमें, ये दोनों को फिर से हमें करना है डेबिट। तो क्या लिखेंगे हम लोग, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। करेक्ट। नाउ अब अमाउंट, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 31,500, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3,500, और इसके सामने अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 35,000। ये हो गई अपनी दो एंट्री। ये कौन सी डेट पे हुई थी, 30 सितंबर को। अब हमें 31 मार्च क्या आएगा आगे, 2017, 31 मार्च 2017 करना कुछ नहीं है, ये दोनों सेम वापस से एंट्री हमें पास करनी है विद सेम अमाउंट। तो कितना इजी, खाली तुम्हें कॉपी करना, देखो कॉपी करने का भी मौका मिल रहा है तुम्हें। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट। ये हो गया। अमाउंट सेम, कुछ नहीं करना है तुम्हें, यहाँ पे आ जाएगा 35,000, इसके सामने आ जाएगा 3,500, और इधर आ जाएगा 31,500। ये हो गया। अब ये सेम डेट को तुम्हें क्या करना है, वापस से एक और एंट्री पास करनी है, यही वाली। तो क्या आएगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, आगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। अमाउंट, अमाउंट में क्या लिखना है, वापस से वही सेम, कुछ भी नहीं करना है। 31,500, यहाँ पे आएगा 3,500, और टोटल 35,000 हम लोग क्या करेंगे, पे कर देंगे। और फिर लास्ट, फिर से ये सेम डेट हम लोग लिखेंगे 31 मार्च 2017। और अब तुम्हें क्या करना है, ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट कहाँ ट्रांसफर करना है तुम्हें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको डेबिट करेंगे, और टू क्या लिख देंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। और अमाउंट 35,000 प्लस 35,000 दोनों को प्लस करके आ जाएगा अमाउंट 70,000। ये हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, ये हम लोग ट्रांसफर कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L पर। बस हो गया। ये सारी एंट्री करनी है, ये आएगा 2 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए, कैसा भी क्वेश्चन आए फटाफट से तुम्हें सिर्फ एंट्री पास करके अमाउंट लिखना है। करेक्ट। चलो अब ये कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन और है वो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें, अनसॉल्व वाला क्वेश्चन, एंड मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, क्या डिफरेंस है इसमें वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। राकेश लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2016 को 8 लाख रुपए का 12% ऋण पत्र जनता को प्रस्तावित किए, प्रत्येक 100 रुपए वाला। संपूर्ण भुगतान आवेदन पर 1 मई 2016 को या इससे पूर्व देय था। ठीक है। निर्गमन की शर्तों के अनुसार ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान 6 माही आधार पर प्रति वर्ष 30 सितंबर व 31 मार्च को 10% आयकर काट कर किया जाएगा। जनता से 8,000 ऋण पत्रों के लिए प्रस्ताव आए। कंपनी ने 1 जून 2016 को बंटन किया। कंपनी की पुस्तकों में वर्ष 2016-17 में ब्याज के भुगतान एवं लाभ हानि वितरण में अंतरण की प्रविष्टियां दीजिए। ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़कर तो हमें सेम लगा था, लेकिन इसमें क्या डिफरेंट है हम लोग वो देख लेते हैं। देखो फर्स्ट पहले हमें डिबेंचर कब इंटरेस्ट कब हमें पे करना है, एक तो पे करना है 30 सितंबर को, और दूसरा हमें पे करना है 31 मार्च को। तो ये दोनों डेट तो सेम है, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। फिर अब देखना यहाँ पर एप्लीकेशन हमने, क्योंकि यहाँ पे डेट दी है इसलिए हमें ये चीज को देखना है। एप्लीकेशन हमारे पास कब आए, 1 में, और इन लोगों को हमने अलॉटमेंट कब दिया है, 1 जून। ये डेट अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने डिबेंचर दिया ही हमने कब है, 1 जून को दिया है। ठीक है। अब 1 जून के बाद हमें इंटरेस्ट स्टार्टिंग में कब पे करना है, 30 सितंबर।
तो यहां से लेकर यहां तक तुम्हें कितने मंथ हो रहे, देखो जून, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें इंटरेस्ट कितना लेना है, 4 मंथ का। गलती से अगर तुमने उसमें कैलकुलेशन में डायरेक्टली 6 मंथ दिखा दिए तो तुम्हारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो जब भी डेट दी है तो थोड़ा सा हमें क्या हो जाना है, अलर्ट हो जाना है। यहाँ तो सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा आया था तो इससे कोई मतलब नहीं है, हमने अलॉटमेंट कब किया है, जून, और फर्स्ट इंटरेस्ट हमें कब पे करना है, 30 सितंबर को। तो हमें सिर्फ 4 मंथ का क्या पे करना है, इंटरेस्ट। अब अमाउंट कैसा आएगा, तो वो देखो डिबेंचर इंटरेस्ट का, जब हम लोग 30 सितंबर को पे करेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे होगा डिबेंचर इंटरेस्ट का। देखो डिबेंचर का अमाउंट कितना है, 8 लाख, 8 लाख पे हमें कितना देना है, 12%। तो ये आ जाएगा 12% इनटू कितने मंथ का लेना है हमें, 4 मंथ का लेना है। देखो 2020 कट, 12 कट, और 8 4 जा 32,000। तो ये 30 सितंबर को जो हम लोग एंट्री पास करेंगे वो करेंगे 32,000 की, और उस पर टैक्स कितना आ जाएगा, तो 10% है 3,200, ठीक है। ये आ गया एक। फिर 31 मार्च को भी हमें करना है, 31 मार्च को। अब यहाँ पर डिबेंचर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो उस टाइम पे तो हमें कितने मंथ का लेना है, 6 मंथ का लेना है। तो इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो ये 12 12 कैंसिल, ये भी कैंसिल, और 8 6 का कितना आ जाएगा, 48,000, और इस पे टैक्स कितना आ जाएगा, 4,300, करेक्ट। और ये दोनों को प्लस करके 80,000, ये क्या हो गया अपना डिबेंचर इंटरेस्ट वाला अमाउंट, जो कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। बस ये एक डिफरेंस है, ये डेट की वजह से, अगर ये डेट नहीं दी होती तो ये भी हम लोग 6 मंथ का निकालते, और ये तो निकाल ही रहे, करेक्ट। चलो ये नोट डाउन कर लो और ये क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग इस चैप्टर को पूरा खत्म कर लेंगे, करेक्ट। चलो बाय बाय।